गाइस, विकास क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की साइंस सेट 1 लेकर के आया हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम जस्ट ही होने वाले हैं। तो इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए होंगे। इसमें गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोग के सामने, जो कि निम्न है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में कौन सदिश नहीं है। तो यहाँ पे विस्थापन आपका सदिश है, त्वरण भी सदिश है, वेग भी सदिश है, लेकिन आपका दूरी एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। जिसका परिणाम परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश राशि कहलाता है। तो विस्थापन की दिशा भी होता है और उसका निश्चित दूरी जो होता है, उसमें कोई आपका निश्चित दिशा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और विस्थापन में परिवर्तन की दर जो होता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगे, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? तो चाल और वेग का जो मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए, ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर आपका किसी वाहन के द्वारा चली गई दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर प्रति सेकेंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जब अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो मीटर प्रति सेकेंड से, तो जो दिए हुआ मान होता है उसमें हमको 18/5 से गुणा किया जाता है। मतलब हम इसमें गुणा करेंगे, गुणे 20, तो 5 से इसको काट देंगे 4 बार में, यानी कि 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। आपका बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इस स्थिति में कार का त्वरण निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कार का त्वरण निकालते हैं। एक कार की चाल दिया है 15 मीटर की दूरी तय करने में, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरा विस्थापन एस का मान दिया हुआ है 15। एस का मान कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। चलिए, दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा 36 होता है। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। दूरी दिया हुआ है, हम इसमें सूत्र लगा देंगे। प्रारंभिक वेग 18 दिया हुआ है और अंतिम वेग 36 दिया हुआ है। तो चलिएगा हम ले लेते हैं u का जो मान दिया हुआ है मेरा 18 दिया हुआ है, और जो v का जो मान है 36 दिया हुआ है। तो त्वरण निकालना, जैसे कि हम जानते हैं कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, यही होता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। इसका एक और सूत्र होता है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 2.5 आंसर आने वाला है। आप सोल्व कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। बल का ऐसे मात्रक क्या है? बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन जो बराबर होता है कि आपका, चूंकि F बराबर जो होता है ma होता है, तो अगर मास ले लेंगे हम 1 kg और त्वरण ले लेंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से, तो आपका जो आंसर होगा 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा।
बोल रहा है 3 पिंड ABC का द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है, इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही कम रहेगा जड़त्व उतना ही कम होता है, और द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होता है। तो हम कह देंगे यहाँ पे कि 3 पिंड ABC के द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि इसमें किसका हो जाएगा, तो हम ऑप्शन नंबर कर सकते हैं कि जड़त्व सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बी का मेरा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। तो त्वरण जो होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इसका न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। न्यूटन गति के हमें दूसरे नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। छोटा जी का मान क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। छोटा जी जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण के नाम जानते हैं, इसका जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सभी जगह पे 9.8 दिया है। न्यूटन आपका जो होता है भार का मात्रक होता है, इसलिए नहीं होगा। 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए इसको हम गलत से टिक नहीं कर देंगे, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भार है, चंद्रमा के भार जो होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे इतना होता है, लेकिन यहाँ पे वो हमको नहीं बोल रहा, डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है हमको। डब्ल्यू का होगा, डब्ल्यू एफ होता है, मतलब कि mg होता है। तो द्रव्यमान दिया है 60 और ये जो दिया आपका 10 दिया हुआ है, तो गुना कर देंगे तो 60 है 10 में 600, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन पे देखते हैं हम। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो चलिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, या पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ चिकन एवं दूसरे को आकर्षित करते हैं, उपरोक्त सभी कौन सा हो जाएगा इसका। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिएगा, निम्न में कौन पदार्थ का उदाहरण है। विचार, शीतल पे स्नेह, इनमें से आपका विचार नहीं होगा, शीत भी नहीं हो सकता, स्नेह भी नहीं हो सकता, शीतल पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक जिसको हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों को स्वतः मिलना आपका विसरण कहलाता है। बोला किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटा किसी चीज़ का आयतन, इसी को डेंसिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका घनत्व सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो आपका हो जाएगा ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 ही होता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो यह जो है आपका स्थिर अनुपात को प्रदर्शित करता है। इनका अनुपात हमेशा सदैव 1:8 ही होता है, चाहे हम जल की कितना भी मोल ले लें। चलिए, परमाणु त्रिज्या की जो होता है को किस मात्रक में मापते हैं। तो चलिएगा, इसको हम मापते हैं नैनो मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई मापते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान को हम EU में मापते हैं। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। ये अणु कहलाते हैं, जो कि ये सूक्ष्मतम कण होते हैं। नेक्स्ट, जल की प्रमुखता कितनी होती है। जल की प्रमुखता निकालने के लिए हम देखें कि परमाणु की संख्या जो होती है, क्योंकि जल जो होता है उसका H2O सूत्र होता है, तो 2 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस यौगिक का प्रमुखता 5 है। हम एक एक करके देख लेंगे कि किसका 5 है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम निकाल के देख लेते हैं, तो CO2 होता है, मतलब कि 2 1 3 इसका नहीं होगा। जल का देख लेते हैं H2O,
इसका 2 अब एक यहाँ हो गया 3, इसका भी नहीं हो सकता, मतलब ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। आपका कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं CO3 देखते हैं, मतलब 3 एक 4 अब एक 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो गया? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का हाइड्रोटाइज होता है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो चलिए हम इसका आणविक द्रव्यमान, चूंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का जो आपका होता है 14 होता है, प्लस में ये ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 तिया 48 होता है। सबको जोड़ देंगे तो 8 4 12 1 13, आपका 3 कैरी 1 हो गया, 4 1 5 1 6, यानी कि 63 इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। रॉबर्ट हुक, इसको याद रखे रहिएगा। बोला कि निम्न में से कौन सी जीव एक कोशिकीय जीव है? तो इसमें से आपका पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम ये कोशिका भित्ति के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे हम 31वां में। बोल रहे कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो आपका होता है उस सेलुलोज का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हो जाएगा। बोले कि कोशिका झिल्ली का कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा एंडोसाइटोसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम। बोले कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो कोशिका में आनुवंशिक गुणों की जो सूचनाएं होती हैं वो गुणसूत्र में के पास होती है। बोले कि लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम आपका गाल्जी उपकरण बनाता है। बोल रहा है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो एक कोशिका जो समूह बनाती है उसको हम उत्तक के नाम से जानते हैं, टिश्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तो तना के शीर्ष भाग में आपका विभुज्य उत्तक पाए जाते हैं, ये विभज्य उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे हम। देखिएगा, बोल रहा है कि पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो पौधे के भोजन को इधर उधर करने का काम फ्लोएम का होता है, और जाइलम का काम है जल का भोजन इधर उधर करने का काम होता है, यानी फ्लोएम को आंसर हो जाएगा। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? तो अस्थि और इसको मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना टेंडन कहलाती है। नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? तो नारियल के रेशे में आपका स्क्लेरेंकाइमा रेशे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अस्थि एक उत्तक है, ये आपका अस्थि एक संयोजी उत्तक होता है। चलिए, आप वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाला हर एक वीडियो आपकी नोटिफिकेशन मोबाइल तक पहुंच सके, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में हर एक सेट लेकर के आएंगे। इस चैनल से आप जुड़िए ताकि हर एक प्रकार का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।